क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मों का परिणाम है या ये सब पहले से लिखा हुआ भाग्य है? क्या सचमुच हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं या भाग्य पहले से तय है और हम केवल कठपुतली हैं? और धर्म यानी जीवन जीने का सच्चा नियम, क्या उसका हमारे कर्म और भाग्य से कोई गहरा संबंध है? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य की गहराई में ले जाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप अपने जीवन को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं ये मेरा भाग्य था, मेरे कर्मों का फल है, ये तो किस्मत में लिखा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असलियत क्या है? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो मेहनत क्यों करें? और अगर कर्म ही सब कुछ है तो कई बार मेहनती लोग असफल क्यों हो जाते हैं? यही वो सवाल है जिसने सदियों से ऋषियों, मुनियों और दार्शनिकों को भी सोचने पर मजबूर किया। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, धर्म, कर्म और भाग्य की गुत्थी सुलझाने की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। धर्म का मतलब लोग अक्सर सिर्फ पूजा पाठ, व्रत उपवास या मंदिर मस्जिद से जोड़ देते हैं, लेकिन असली धर्म उससे कहीं गहरा है। धर्म का अर्थ है वो नियम, वो व्यवस्था, वो नैसर्गिक गुण जो इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है ठंडक देना, सूर्य का धर्म है प्रकाश फैलाना, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, करुणा रखना, न्याय करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। धर्म हमें बताता है कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए। धर्म को आप एक कंपास मान लीजिए जो हमारे कर्मों को सही राह दिखाता है। अब आते हैं कर्म पर। कर्म का मतलब है जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। हाँ, सोच भी कर्म है, वाणी भी कर्म है और शरीर से किया गया काम भी कर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल देने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। फल तो ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार मिलेगा। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, यानी पिछले जन्मों के सारे कर्मों का स्टॉक। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, उसमें से वो हिस्सा जो इस जन्म में हमें भोगना ही होगा। जैसे आपका जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, ये पहले से तय है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य को बनाएगा। यही हमारे आने वाले भाग्य की पटकथा लिख रहा है। तो दोस्तों, कर्म ही भाग्य को जन्म देता है, लेकिन धर्म उस कर्म को सही दिशा देता है। अगर धर्म न हो तो कर्म भटक सकता है और कर्म गलत हो तो भाग्य दुखदाई बन जाएगा। अब एक और गहरा सवाल, क्या हम भाग्य बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन ये बदलाव तभी संभव है जब हम नए और सही कर्म करें। पुराने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, लेकिन क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान के कर्मों से भविष्य का भाग्य पूरी तरह बदला जा सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। कई लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता। सच ये है कि आपका फल आपको मिलेगा ही, लेकिन सही समय पर मिलेगा। फल देने का काम ब्रह्मांडीय न्याय करता है, जो कभी गलती नहीं करता। धर्म, कर्म और भाग्य का ये खेल कभी-कभी बड़ा रहस्यमय लगता है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, ये मेरा धर्म नहीं है, मैं अपने ही भाइयों को मारूं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा कर्म है धर्म के लिए लड़ना। अगर तुम भागोगे तो तुम्हारा भाग्यहीनता और कलंक होगा। और जब अर्जुन ने धर्मानुकूल कर्म किया, तभी महाभारत का युद्ध धर्म की विजय से समाप्त हुआ। इससे एक और रहस्य खुलता है, कभी-कभी कर्म कठिन होता है, धर्म हमें भारी लगता है, लेकिन अगर हम भाग जाएं तो भाग्य और भी दुखदाई हो जाता है। इसलिए सही मार्ग यही है, धर्म को पहचानो, कर्म करो और भाग्य को स्वीकार करो। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान धर्म का पालन न करे, अधर्म में लिप्त हो जाए तो क्या होगा? उसके कर्म दूषित होंगे और वही दूषित कर्म उसका भाग्य बनाएंगे। इसलिए अधर्म का रास्ता चाहे पहले आसान लगे, लेकिन अंत में वो विनाश की ओर ही ले जाता है। तो दोस्तों, असली रहस्य यही है, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। धर्म हमारे कर्म को दिशा देता है और भाग्य उसी दिशा और कर्म का फल है।
आज से ही अपने जीवन में ये सिद्धांत उतारें। धर्म पूर्वक कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। भाग्य पर भरोसा करो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और याद रखिए, आपका हर एक विचार, हर एक वाणी और हर एक कर्म आपके भाग्य की किताब में एक नया अध्याय लिख रहा है। इसलिए सोच समझकर धर्मानुकूल और निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, तभी आपका भाग्य दिव्य और उज्जवल बनेगा। तो क्या अब आपको समझ में आया कि कर्म और भाग्य का रिश्ता कितना गहरा है? अब आपके हाथ में है, आप किस तरह का भविष्य चाहते हैं। धर्म के साथ कर्म करेंगे तो भाग्य चमकेगा, और धर्म से हटकर कर्म करेंगे तो भाग्य धुंधला जाएगा। यही है जीवन का रहस्य। धर्म ही दिशा है, कर्म ही साधन है और भाग्य ही परिणाम है, और तीनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब सवाल उठता है, भाग्य क्या है? भाग्य असल में हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जो हमने बोया है वही काटना पड़ेगा। ये प्रकृति का अटल नियम है। भाग्य को हम किस्मत कह लें, नियति कह लें, पर सच यही है कि ये हमारे ही कर्मों का गणित है। फर्क बस इतना है कि कई बार हमें तुरंत फल मिल जाता है और कई बार देर से। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्म का असर तुरंत होता है? इसका उत्तर है कभी हाँ, कभी नहीं। कर्म का फल 3 तरह से मिलता है। पहला, तत्काल, जैसे आपने किसी को अपमानित किया और उसने उसी समय आपको जवाब दे दिया। दूसरा, कुछ समय बाद, जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को फल देने में महीनों लगते हैं। तीसरा, अगले जन्म में। कई बार कर्म फल तुरंत देना संभव नहीं होता, तब वो अगले जन्म के लिए सुरक्षित हो जाता है। यही वजह है कि कभी-कभी हम सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? दरअसल ये पिछले जन्म का हिसाब है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहें और कहें कि जो होना है वही होगा, तो क्या होगा? जीवन ठहर जाएगा। और अगर आप सिर्फ कर्म पर भरोसा करें, धर्म की परवाह न करें, तो कर्म गलत दिशा में चला जाएगा। यही कारण है कि धर्म, कर्म और भाग्य तीनों का गहरा संबंध है। धर्म दिशा देता है, कर्म रास्ता बनाता है और भाग्य उसका परिणाम होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है। अगर वो आलसी होकर कहे मेरे भाग्य में होगा तो फसल उग जाएगी, तो जमीन पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो सही समय पर हल जोते, बीज बोए, पानी दे, खाद डाले, यानी सही कर्म करे और प्रकृति के नियमों का पालन करे, यानी धर्मानुकूल चले, तो निश्चित ही फसल लहलहा उठेगी। यही भाग्य कहलाएगा।